साहिल दिल्ली के एक छोटे से नगर में अपनी बीमार माँ और 15 साल की बहन पुष्पा के साथ रहता था। साहिल के पिता की मृत्यु के बाद से मानो साहिल के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। साहिल को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। घर की जिम्मेदारी व बीमार माँ की देखरेख करने के लिए वो 10 साल की छोटी सी उम्र में एक कबाड़ी का काम करने लगा। एक रोज वो अपने कबाड़ मालिक सेवनाथ के पास गया और उनसे बोला, मालिक, कल जो मैंने आपको कबाड़ दिया था, आपने उसका बहुत कम दाम दिया मुझे, और जो कबाड़ मैं आज लाया हूँ उसका भी मुझे पूरा पैसा चाहिए। तू बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तूने कबाड़ का सारा हिसाब किताब जोड़ा हो। हिसाब किताब जोड़ा है, तभी तो आपसे कबाड़ के पूरे पैसे मांग रहा हूँ। तुझे पढ़ना लिखना भी आता है? जी मालिक, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं जीवन में खूब पढ़ाई लिखाई करूं और एक दिन बड़ा आदमी या कोई बड़ा अफसर बनकर उनका खूब नाम रोशन करूं। मगर पिताजी के जाने के बाद पढ़ाई लिखाई की जगह घर की जिम्मेदारियों ने ले ली। सही कहा तूने बेटा, हम गरीब लोग एक ही काम कर सकते हैं, या तो पढ़ाई या फिर काम धंधा। मगर मालिक, मैं दोनों करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर साहिल कबाड़ खरीदने के लिए निकल जाता है और लोगों के घर जाकर कबाड़ खरीदने लगता है। कुछ दूर जाकर साहिल एक बड़े से घर के आगे रुकता है और देखता है कि एक बड़ा लंबा चौड़ा सा आदमी अपने घर से बाहर निकलता है, जिसके घर से बाहर निकलते ही आसपास खड़े सभी लोग उसे सलाम करने लगे। ये आदमी तो कोई बड़ा अफसर मालूम होता है, तभी तो देखो सभी लोग इसे कैसे सलाम नमस्ते व उसके आगे सिर झुकाकर हाथ जोड़ रहे हैं। इसकी वर्दी पर ये क्या लिखा है? ऐसे बोलकर साहिल अफसर की वर्दी पर लिखा हुआ अटकती आवाज के साथ पढ़ने लगता है। लिखा है IPS ऑफिसर। IPS अफसर सिद्धार्थ की पत्नी दूर से साहिल को देख रही होती है और जैसे ही सिद्धार्थ वहां से गाड़ी लेकर जाते हैं, सिद्धार्थ की पत्नी सुमिता साहिल को आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाती है। मैं कब से देख रही हूँ, तुम मेरे पति को एकटक निहारे जा रहे हो। वो मेम साहब, क्या है कि मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं एक बड़ा अफसर बनूं, इसलिए मैं साहब को एकटक देखे जा रहा था। वैसे मेम साहब, ये IPS अफसर क्या होता है? अरे वाह, कबाड़ी वाले को पढ़ना भी आता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पास ही में खड़ा गार्ड सुमिता से कहता है। मालकिन, आप इन छोटे लोगों के मुंह ना लगे, जरा इसकी बातें तो देखो। इस कबाड़ी वाले को बड़ा अफसर बनना है। गार्ड भैया, पहले तो कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हम लोगों की सोच ही छोटी होती है, इसलिए आगे से ध्यान रहे। आप ऐसी बातें फिर कभी किसी से नहीं कहेंगे। वैसे बेटा, जब तुम पढ़ना लिखना जानते हो तो तुम ये कबाड़ी का काम क्यों करते हो? इस उम्र में तो बच्चों को काम नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ना चाहिए। मेरा नाम साहिल है मेम साहब। पिताजी की मृत्यु के बाद माँ बीमार पड़ गई। घर में बहन है जो सिर्फ 15 साल की है, पर माँ को अभी से उसकी शादी की चिंता सताने लगी है। बस इन सभी जिम्मेदारियों के चलते मुझे स्कूल छोड़कर कबाड़ी का काम करना पड़ा। तुम्हारी दुख भरी दास्तां सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। बेटा, अगर तुम सच में बड़ा अफसर बनना चाहते हो तो देखना, तुम जरूर बनोगे, पर उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं अपने पति से कहकर तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगी, और फीस की चिंता तुम जरा भी मत करना। जब तुम बड़े अफसर बनोगे वो मैं तुमसे तब वसूल कर लूंगी। तुम स्कूल के बाद अपना कबाड़ का काम भी कर सकते हो और साथ जब टाइम मिले तो पढ़ाई भी कर सकते हो। साहिल बेटा, हमें जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए तुम्हें अगर सच में कुछ बनना है तो तुम्हें उसके लिए अपना बचपन खोना होगा। दिन रात मेहनत करनी होगी और पूरी लगन से पढ़ना होगा। तुम ये सब कर पाओगे ना? जी मेम साहब, मैं जरूर करूँगा। सुमिता को साहिल की आंखों में कुछ कर दिखाने की चमक दिखाई देती है, इसलिए वो उसकी हर तरह से मदद करती है। सबसे पहले वो अच्छे बड़े स्कूल में साहिल का दाखिला करा देती है और बहन को अपने घर काम पर रख लेती है, जिससे साहिल को अपनी जवान बहन की चिंता न हो। साहिल खूब पढ़ाई लिखाई के साथ खूब मेहनत करता है। वो सुबह में स्कूल और रात को समय मिलता तो वो पढ़ने बैठ जाता। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक रोज साहिल ने 12वीं क्लास में टॉप किया, जिसे सुनते ही सबसे अधिक खुशी सुमिता को हुई। अरे वाह साहिल, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊपर कर दिया। बस इसी तरह से मेहनत करते रहना। आगे की पढ़ाई आसान नहीं है, तुम्हें बहुत पापड़ बेलने होंगे। उन सब के लिए तुम तैयार हो ना?
साहिल पास ही में खड़ी अपनी माँ को सुमिता से मिलवाता है। साहिल की माँ सुमिता जी से कहती है, आपने हम पर बहुत कृपा की है मालकिन। आज मेरा बच्चा जो भी है सब आपकी बदौलत है। यहाँ तक कि आज मैं आपके सामने सही सलामत खड़ी हूँ, वो भी आपकी ही मेहरबानी है। माँ जी, ऐसे बोलकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। वैसे ये सब आपके बेटे का कमाल है। साहिल बेटा, अब तुम्हें कॉलेज के साथ साथ अफसर बनने के लिए भी पढ़ना होगा, इसलिए अब तुम कबाड़ी का काम छोड़ दो ताकि तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। नहीं मेम साहब, मैं कबाड़ी का काम नहीं छोड़ सकता। इस कबाड़ी के काम से ही मैं अपना घर खर्च व पढ़ाई का खर्च उठा पा रहा हूँ। अब से तो मैं और काम करूँगा ताकि अपनी अफसर बनने की सीढ़ी पर चढ़ सकूं। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज हम सभी एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे और माँ भी हमारे साथ ही चलेंगी। रेस्टोरेंट में खाना? मगर मेम साहब। और पैसों की चिंता तुम मत करो, वैसे भी तुम्हारे अफसर बनते ही तुमसे सब वसूल कर लूंगी। फिर सुमिता साहिल व उसकी माँ को एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले जाती है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट का मैनेजर साहिल को पुराने कपड़ों में देखकर बोलता है, इस रेस्टोरेंट में तुम जैसे कबाड़ी वाले फटीचर के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल लो। भाई साहब, हमारे पास पैसे हैं, तो आप हमें ऐसे कैसे रेस्टोरेंट से निकाल सकते हो? तू फटीचर ऐसे नहीं मानेगा। लगता है तुझे और तेरी माँ को धक्के देकर बाहर निकालना होगा। मैनेजर साहब, ये आप कैसे बोल रहे हो? ये दोनों मेरे साथ हैं, इसलिए जरा जुबान संभाल कर बात करें। मैनेजर, आज आपने मुझसे व मेरी माँ का अपमान करके अच्छा नहीं किया, मगर एक समय ऐसा आएगा कि आप मुझे भी सिर झुकाकर सलाम करेंगे। ऐसे बोलकर साहिल अपनी माँ व सुमिता के साथ वहाँ से बाहर आ जाता है। साहिल आईपीएस अफसर की पढ़ाई करने के लिए एक बड़े कोचिंग सेंटर में दाखिले के लिए जाता है। जैसे ही वहाँ लोगों को पता लगता है कि साहिल एक कबाड़ी वाला है, तो वो सभी साहिल का मजाक उड़ाकर उसे वहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। कबाड़ी का काम करना कोई गुनाह है क्या, जो इन लोगों ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया? खैर, जो भी हो, अब मुझे हार नहीं माननी है। ऐसे बोलकर साहिल आईपीएस अफसर की पढ़ाई के लिए एक कोचिंग सेंटर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देता है। वो जल्दी से काम खत्म करके कोचिंग की क्लास में पीछे खड़ा हो जाता और सर को बाकी सभी बच्चों को पढ़ाता देख वो भी वहीं कोने में खड़ा होकर सब सीखता। साहिल सुबह कोचिंग सेंटर की साफ सफाई के साथ पढ़ाई भी करता व दिन में घर घर जाकर कबाड़ इकट्ठा करके कबाड़ी का काम किया करता, जिससे वो अपने कमाए पैसे से अपनी व घर की सभी जरूरतें पूरी किया करता। साथ ही रात में खूब मेहनत से पढ़ाई किया करता। आखिरकार एक रोज कबाड़ी वाले की किस्मत रंग लाई जब उसने आईपीएस का एग्जाम पास कर लिया। साहिल को जब पता चला कि उसने आईपीएस के एग्जाम में टॉप किया है, तो मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। इस खबर से सुमिता व उसकी माँ बहुत ही खुश थे। कुछ ही समय में साहिल एक बड़ा आईपीएस अफसर बन गया। वो अपनी आईपीएस की वर्दी पहने अपनी माँ और सुमिता मेम साहब को उसी रेस्टोरेंट में लेकर गया जहाँ साहिल की कबाड़ी व फटीचर कहकर बेइज्जती हुई थी। मैनेजर अपने रेस्टोरेंट में आईपीएस अफसर को देखते ही उसके आगे सिर झुकाकर उसे सलाम करने लगता है। लगता है मैनेजर साहब इस कबाड़ी वाले फटीचर को पहचान नहीं सके। तुम तो वही हो जिसे कुछ दिनों पहले मैंने कबाड़ी व फटीचर कहकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने को कहा था, मगर आज तो मैं तुम्हें इस आईपीएस की वर्दी में पहचान ही नहीं पाया। ये उस दिन मैंने क्या कर दिया? मैनेजर को उस दिन अपनी गलती का एहसास होता है और वो साहिल व उसकी माँ से माफी मांगता है। किसी का काम या उसके कपड़ों से उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कभी भी इंसान को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती।